एक और नया मुकाबला, आज के दिन का दूसरा मुकाबला काजी 11 बनाम खेला जाएगा इंटीरियर वॉरियर्स के बीच में। यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स उसके बीच में खेला जाएगा ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला। तो पहले बल्लेबाजी करती हुई यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स, दो सलामी बल्लेबाज मुस्तफा सैयद और मिस्टर अच्छी गेंद मिस्टर अब्दुल लतीफ गेंदबाजी के ऊपर। काजी 11 का कल का दिन का मुकाबला बहुत ही बेहतरीन रहा था, पहला जहां पर उन्होंने जीत हासिल करी थी। और खास कर गेंदबाज सल्लू, उनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही थी कल के दिन। बाहर की ओर गेंद करी है, मगर देखिए यहाँ पर शुरुआत अभी भी अच्छी हुई है, दो गेंदें कोई रन नहीं। यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स थोड़ी सी शुरुआत इनकी भी कुछ उसी प्रकार से हुई है जिस प्रकार से पहला मुकाबला आज के दिन का हुआ है। स्लिप में फिल्डर मौजूद, विकेट का चांस था यहाँ पर, बल्ले का इनसाइड एज लगा था, विकेट कीपर से थोड़ी दूर गई गेंद और थोड़े से फंबल भी हुए थे वहां पर। विकेट कीपर हाथों में गिरा देते तो मेरे ख्याल से कैच हो सकती थी, मगर 3 गेंदें कोई रन नहीं। एक और बेहतरीन शॉट ऑफ साइड पे पॉइंट के रीजन में खेला गया, मगर एफर्ट देखिए यहाँ पर काजी 11 के लाजवाब एफर्ट नजर आ रहे हैं। आज के दिन कुछ अलग ही तैयार होकर आए, मगर यूनिक इंटीरियर को हल्के में नहीं लेने की जरूरत है भाई। दो ओपनिंग पेयर है, मगर इस बार सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ। 1 रन लग चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर चौथी गेंद पर, और अब आ जाएंगे मिस्टर हान स्ट्राइक के ऊपर। ये भी रचनात्मक शॉट खेलने गए थे, कलाइयों के इस्तेमाल से सिर्फ गेंद को दिशा दिखाना चाहते थे, मगर गेंदबाज जब अब्दुल लतीफ है तो भी लाजवाब गेंदबाजी है। फिर से एक बार अब्दुल लतीफ, उनकी गेंदबाजी काजी 11 के लिए लाजवाब प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ रही है। एक और इस बार हल्की सी अच्छी गेंद मिली है, मगर उसका फायदा पूरी तरह से नहीं उठा पाए। 1 ही रन मिलेगा इस अंतिम गेंद पर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन। यूनिक इंटीरियर विदाउट विकेट, विकेट के ऊपर मौजूद है मुस्तफा और मिस्टर हान। तो अब बॉलिंग एंड चेंज जरूर होगा, और अभी भी वो गेंदबाज सल्लू कल के दिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी थी काजी 11 के लिए, मगर अभी भी वो आए नहीं है गेंदबाजी के ऊपर।
रेहान गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर। और अब दूसरी ओवर प्रगति के ऊपर रेहान लेकर आए दूसरी ओवर। स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे मिस्टर हान। बाहर निकलकर जोड़ों से खेला है यहाँ पर। लेग स्टंप के ऊपर से खेला गया ये शॉट और लगभग 2 रन चुरा लिए जाएंगे। लेग बाय का इशारा यहाँ पर अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन जरूर मिला लेग बाय के तहत 2 और उसी के चलते स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 4 रन। अच्छी शुरुआत की हुई है इस ओवर की और रन बनाने पड़ेंगे। इससे पहले हमने मुकाबला देखा जहां पर 32 ही रन बना पाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो यूनिक इंटीरियर ये तो वो नहीं चाहेगी कि हमारे भी टीम के रन उतने ही बने। उसके लिए आपको अच्छे अच्छे बड़े बड़े हिट भी लगाने पड़ेंगे ओवर के बीच में, तब जाकर आपका स्कोरबोर्ड। टाइमिंग है, फील्डर है, नीचे कैफ है, कैफ काजी रहेंगे और बढ़िया कैच पकड़ेंगे। पहली सफलता 4 रनों के ऊपर मिल चुकी है दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर। लाजवाब गेंदबाजी रेहान की ओर से और साथ दिया वहां पर कैफ काजी ने। अपनी टीम के लिए पहली सफलता मिलती हुई इन 2 खिलाड़ियों की ओर से। अच्छी तालमेली मगर बड़ी विकेट भी मिली है। मिस्टर हान बैक टू द पवेलियन। यूनिक इंटीरियर को लगा ये पहला झटका। राजा राजा प्लीज, ग्राउंडमैन राजा जय जहां कहीं भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। राजा जिधर भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए राजा। सफलता जरूर मिली है मगर अब आए हैं बासमती चावल यानी कि पुराने चावल। आज भी स्वाद में वही ऐसे खिलाड़ी सरफराज सरफरीसी का परचम लेकर अपनी टीम के लिए लहराने के लिए मैदान के अंदर। स्ट्राइक के ऊपर सरफराज 4 के ऊपर पहला झटका लग चुका है। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे। अच्छा शॉट है, देखिए चालाकी देखिए यहाँ पर बल्लेबाज की। हटाई कितनी खूबसूरत गैप ढूंढ निकाली है। नजाकत वाली बल्लेबाजी देखने मिल सकती है अब हमको। फिलहाल एक के साथ अब स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 5। चलती हुई है दूसरी ओवर। 5 रन बन चुके हैं। हालांकि धीमी शुरुआत है अभी भी यूनिक इंटीरियर के लिए। वो तेजी बढ़ानी पड़ेगी स्कोरबोर्ड के अंदर, वो रनों की बरसात करनी पड़ेगी, तब जाकर वो स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ नजर आएगा। मिसफील्ड हुई और इजहार नहीं कर पाए इस गेंद के साथ और उसी के साथ सीधी हमारे पास आती हुई गेंद कमेंट्री बॉक्स में हमारे से मिलने के लिए आई है भाई गेंद। पहला बड़ा हिट आता हुआ यूनिक इंटीरियर के लिए मुस्तफा के बल्ले से। चार के साथ 9 थे मगर इस बार हाथों की अदाएं, बल्लेबाज की नजाकत है। मुस्तफा जब बल्लेबाजी पर है तो एक और 4 है। बैक टू बैक 2 चौके मुस्तफा के बल्ले से। स्कोरबोर्ड तेजी पकड़ता हुआ 13 के ऊपर बढ़ता हुआ यूनिक इंटीरियर इनटू द गेम बनती हुई।
मगर इस बार वापसी गेंदबाज की हुई है। पहले बारी आपकी, फिर बारी हमारी, बारी बारी सबकी बारी, कभी कुछ न करके भी देखिए। बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, क्लीन बोल्ड किया गया यहाँ पर। मुस्तफा को 2 बड़े लगाए, मगर उसके बाद वापसी गेंदबाज रेहान की, और उनको भी मिलती हुई एक और सफलता। दोनों विकेट रेहान के नाम पर। 13 के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स 13 रन। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर यूनिक इंटीरियर अब तीसरी ओवर प्रगति के ऊपर आ चुके हैं। सल्लू काजी गेंदबाजी के ऊपर। कल के दिन के काजी 11 के लिए सबसे बेस्ट बॉलर, खतरनाक बॉलर। आमने सामने 2 एक्सपीरियंस है, मगर बल्लेबाज जब सरफराज है, सरफरोशी का कफन सर पे लिए अपनी टीम का झंडा लहराने के लिए सरफराज मैदान के अंदर है, तो सिर्फ गेंद बाहर है। लाजवाब, ये फ्लैट 6 है, 19 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड है। फिर से अनुभव के सामने अनुभव है, मगर सरफराज थोड़ा भारी पड़ा है। ओ ये देखिए, मना कर दिया वहां से 9 स्ट्राइक एंड से। अलमाश 9 स्ट्राइक एंड पर खड़े होकर मना कर दिया। अभी भी फुर्ती देखिए सरफराज में, वही फुर्ती रखी है। अंदर की ओर लाई, सिंगल चुराना चाहते थे, मगर 9 स्ट्राइक इन वाले खिलाड़ी का भी ध्यान है। मगर सल्लू की वापसी होती हुई, क्योंकि पहली गेंद पर बड़ा हिट लग चुका था, उसके बाद 2 गेंदें डॉट, टोटल 3 गेंदें हो चुकी है और 6 रन अब तक इस ओवर से देखने मिले। 19 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड, चलती हुई है तीसरी ओवर। थोड़ा सा और यहाँ पर डीप मिड विकेट को ऊपर लिया गया है, डीप एक्स्ट्रा मिड विकेट को भी ऊपर लिया गया है। हाँ, रन तो चुराना चाहते हैं सरफराज, मगर आ नहीं रहे। एक बड़ा हिट के बाद ये वापसी बहुत ही बढ़िया है। सल्लू गाजी अच्छी गेंदबाजी है अपनी टीम के लिए। रुका हुआ स्कोर अभी भी 19 के ऊपर, मगर इस बार बीट हो जाएंगे। पहले आपकी बारी थी, फिर बारी हमारी है, और इस बार जीता सल्लू है। सुपर सल्लू, शानदार सल्लू, सुपर डुपर सल्लू। क्लीन बोल्ड किया जाएगा, विकेट हासिल करी जाएगी सरफराज की। 19 के ऊपर लगा तीसरा झटका।
एक और अच्छी गेंद यहाँ पर और इसी के साथ बढ़िया वापसी, एक बड़ा हिट मात्र ओवर में और एक सफलता। और उसी के साथ ओवर समाप्त होती हुई सल्लू की 3 ओवर के बाद 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से आए मात्र 6 और 1 विकेट। तो देखते हैं 3 ओवर के बाद 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स बनाम काजी 11 के बीच में चलता हुआ आज के दिन का दूसरा मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनिक इंटीरियर जहां पर 19 ही बना पाई अब तक। रन बॉल चलती हुई 1 रन ज़्यादा ज़रूर है मगर कैफ काजी गिरबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद अल्मास स्ट्राइक के ऊपर है मगर सामने कैफ काजी हैट्रिक 6 के ऊपर 200 रुपये बिलाल मंसूरी की ओर से। अच्छा शॉट है, टाइमिंग के साथ ये रन को बटोरा जाएगा। 12 नंबर की टी शर्ट ने 4 के साथ शुरुआत कर दिए अपने बल्ले से। टीम के लिए रन बटोरे गए हैं। 23 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। एक बड़ा हिट जरूर आया इस ओवर में अब तक, अभी अलमास के बल्ले से। अभी भी कंटिन्यू है इनाम हैट्रिक 6 के ऊपर 200 रुपये का पुरस्कार बिलाल मंसूरी। तो चौथे ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है मगर अब भी देखना रहेगा यहाँ पर क्योंकि ये 7 ओवर का मुकाबला है, कहां तक अपने स्कोरबोर्ड को पहुंचा सकती है यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स। ओहो ये शॉट लाजवाब है, बल्ले की गर्दन, रन आधा दर्जन। पहला बड़ा हिट आता हुआ अलमास के बल्ले से। गेंद को कहा आप जाइए सीधा पार्किंग लॉट में पार्क होने के लिए। और 6 के साथ स्कोर बोर्ड 29 के ऊपर पहुंचता हुआ। एक सिक्सर लग चुका है और 2 लगाने। एक और खोद कर निकाला है मगर फील्डर है, इस बार विकेट है। और लगभग एक और बड़ा हिट लगाने गए थे मगर 10 बनाए अपने बल्ले से और मिल चुकी है चौथी सफलता यहां पर काजी 11 को। 29 के ऊपर लगा चौथा झटका चौथे ओवर की चौथी गेंद पर। शाहरुख को भी यहाँ पर फुलटॉस गेंद दी थी कैफ ने मगर उससे फायदा में तब्दील नहीं कर पाए मगर 2 के लिए दौड़ लगा ली है और लगभग मुकम्मल कर लिए 2 रन।
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और उसी के साथ 31 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। अब चौथे ओवर की आखिरी गेंद। इस बार भी गेंद बल्ले से बराबर कनेक्शन हुई नहीं है, मगर मना कर रहे हैं और तेजी दिखा रहे हैं नो स्ट्राइक एंड पे से। आतिफ शाहरुख देखिए, मगर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर अच्छी वापसी। तो गेंदबाजी के ऊपर है सल्लू। एक बार फिर से आ चुके हैं, इससे पहले ओवर थी 6 रन दिए थे और एक विकेट भी हासिल करी थी। और इस बार शुरुआत कर चुकी है शाहरुख। शाहरुख सुपर डुपर शाहरुख, और आधा दर्जन रन मिलते हुए नजर आएंगे यहां पर। 6 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट। बॉल दीजिए भाई। 6 के साथ 38 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। शाहरुख पठान अच्छी बल्लेबाजी अपनी ओर से दिखाते हुए अपनी टीम के लिए। एक और अच्छी स्वीप शॉट के लिए फील्डर है, रोकी जाएगी। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर। अपील करिए मगर मना करा, नकारा वहां पर। 39 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। एक और अच्छी गेंद यहां पर। सल्लू काजी जब गेंदबाजी पे है तो फिर नजरें आपकी ग्राउंड से बाहर नहीं होनी चाहिए। लाजवाब गेंदबाज। पहला जरूर बड़ा हिट लगता है, मगर उसके बाद वापसी सल्लू की होती है। और एक बार फिर से लेग बाय का इशारा यहां पर अंपायर की ओर से। उसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। पहली ओवर में 6 दिए थे, अब तक 8 दे दिए टोटल इस ओवर में। 4 गेंदें हो चुकी है 5वें ओवर की, अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। और एक अच्छी गेंद, ये वापसी होती है।
और देखते हैं यहां पर क्या हुआ है, क्या है भाई। 6 रन है। और अच्छा शॉट है शाहरुख के बल्ले से, एक और धुआंधार बड़ा हिट है। तो टोटल 20 रन 2 ओवर में दिए सल्लू ने। इस ओवर में पलड़ा भारी रहा शाहरुख का। फिलहाल 5 के बाद 46, 4 विकेट के नुकसान पर यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स 46। रिटायर आउट है ना भाई। हाँ। फोर्टी सिक्स 46। 5 ओवर के बाद अब आखिरी 2 ओवर बची है पहली पारी के लिए यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स के लिए। ले भैया ओम फो अमान शेख, क्या बात है, लाजवाब। ये अब तक का सबसे लंबा सिक्सर है। 52 के ऊपर स्कोर बोर्ड है। बॉल दीजिए भाई। तो 52 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर बोर्ड। बहुत ही बड़ा सिक्सर लगा यहां पर अमान शेख की ओर से। ये देखने मिला अच्छे टाइमिंग के साथ, वो देखा वहां पर हर गेंद को दे मारा सीमारे का पार। एक और बड़े हिट के लिए गए हैं, मगर फिर से एक और बार गेंद बढ़ती हुई सीमा रेखा के लिए। तेजी है, रफ्तार है, गेंद सीमा रेखा पार है। 4 है
और उसी के साथ स्कोर बोर्ड ने रफ्तार पकड़ा है। 56 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 56। अच्छी बल्लेबाजी, 2 बड़े हिट लगातार अमान इस ओवर में और अपनी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जोड़ों में डाली थी गेंद मगर उससे भी खोद कर निकाला है। रेहान जरूर गेंदबाजी पर आए मगर उन पर रहम नहीं खाया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। फिलहाल एक रन फिर से आसानी से चुराया। दोनों ही बल्लेबाज अब महान हैं बल्लेबाजी के ऊपर, दोनों ही ओर से यहाँ पर गेंद को छोड़ा नहीं जा रहा है, फिर चाहे वो शाहरुख हो या फिर अमान हो। 57 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड सिंगल के जरिए चलती हुई ये छठी ओवर। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंद बची हुई है। खोखर लायंस और माहिरा ईगल्स टीम प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। खोखर लायंस और माहिरा ईगल्स। मगर फील्डर है वहां पर और उसकी गलती के साथ 6 और 4 है। एक और बड़ा हिट है इस ओवर में। अब तो लगभग धुआंधार पारी खेल रही है यूनिक इंटीरियर ने। जहां देखा वहां गेंद को भेजा है, जो एरिया नजर आया है वहां गेंद गई। एक बार फिर से उसी रीजन में खाव कॉर्नर की ओर गेंद को भेजा गया शाहरुख के बल्ले से और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन। छठे ओवर की अंतिम गेंद। सामने रहेंगे अमान। तीन 366 की स्ट्राइक रेट अमान शेख, 3 गेंदों में 11। अच्छी पारी अपनी टीम के लिए। अभी भी एक गेंद बची हुई है। इस बार स्विच हिट खेलने गए मगर चूके हैं और यू मिस आई हिट वैसा हो सकता है, यहाँ पर बच गए वहां पर। फिलहाल 6 के बाद 62 लॉस ऑफ द 5 विकेट यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स। फिलहाल अब देखते हैं आखिरी 6 गेंदें पहली पारी के लिए। आठ गेंदों में 21 रन। स्ट्राइक कीपर शाहरुख। रन चुराना चाहते हैं और स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज में क्षमता थी वैसे, शाहरुख भी और अमान भी, मगर ये रन चुराने के पीछे का राज कुछ अलग नजर आ रहा है।
ये अलग रणनीति है यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स की। फिलहाल सफलता मिली है, रन नहीं मिला है। 62 के ऊपर छठा झटका लगा है, 5 गेंदें बची हुई है। बाहर निकल कर खेलने गए और लगभग सफलता मिल चुकी है। और लगभग यहाँ पर गलती कर दी, बड़ा हिट लगाने जरूर गए थे अमान। और अब वो लौट जाएंगे, दोनों सेट बल्लेबाज अब डगआउट में, शाहरुख भी और अमान भी। फिलहाल एक और झटका लगा है यहाँ पर। 62 के ऊपर 7वीं विकेट मिल चुकी है। दोनों की गेंदें बहुत ही बेहतरीन हुई है, रन आए नहीं है और 2 विकेट मिल चुकी है। यूनिक इंटीरियर गवा चुकी है 2 विकेट। तो अब तक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और नई टीम इस एमपीएल सीजन 8 में एससीसी स्ट्राइकर। उन्होंने 4 में से 4 मुकाबले जीते और टेबल टॉपर हैं। अच्छी उनमें बल्लेबाजी भी बढ़िया है एससीसी स्ट्राइकर पे। मगर कहीं ना कहीं लगातार जीतने के बाद हमको फिर 19 नवंबर याद आ जाता है। 62 के ऊपर रुका हुआ स्कोर बड़े नए बल्लेबाज तालिब। वाइट रिव्यू लिया गया है फील्डिंग टीम की ओर से। अंपायर गिवन बाय वाइट बॉल, बट बॉलर आर नॉट सेटिस्फाइड। टेक अ रिव्यू, प्लीज चेक थर्ड अंपायर, इट्स अ फेयर डिलीवरी और वाइट बॉल। तो वाइट बॉल है, रिव्यू गवा दिया है। स्टे विथ योर ओरिजिनल डिसीजन। काफी कॉन्फिडेंस नजर आए थे गेंदबाज जिस तरह से रिव्यू लिया था, मगर वो रिव्यू गवा दिया और 1 रन वाइड का भी मिला। और अब इसके बाद एक और सिंगल और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन 64। अभी भी 3 गेंदें बची है इस पारी की। और लगी है तो फिर जाना पड़ेगा उंगली ऊपर, कॉट बिहाइंड। एक और सफलता, 8वीं विकेट इस ओवर में, तीसरी विकेट आई है टीम के लिए, मगर गेंदबाज के लिए ये पहली विकेट है। सिक्सटी 64।
रुका हुआ स्कोर बोर्ड, 8 विकेट गिर चुकी है। अच्छी गेंदबाजी, खास कर कर आखिरी ओवर अब्दुल लतीफ। एक और बार ऊपर गई है, दौड़ सैफ ने लगाई है मगर उनके आगे गिरेगी गेंद। मगर तेजी दिखाई है बल्लेबाजों ने। 66 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोरबोर्ड। दिलशाद आखिरी गेंद जरूर है, सामना कर रहे हैं। 4 लगाएंगे तो 70 तक पहुंचेगा स्कोरबोर्ड, 6 लगेंगे तो 72 तक। विकेट गिरती है तो फिर 66 तक ही रहेंगे। तो आखिरी गेंद पहली पारी की, बड़ा हिट लगा दिया गया है। क्या ये 1 बाउंस है या फिर डबल एंड अप मैक्सिमम है? 1 बाउंस से 4 है। इसी के साथ 70 के ऊपर स्कोरबोर्ड है और जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 71, 71 रन। काजी 11 को ये मुकाबला जीतने के लिए 7 ओवरों में 71 रन बनाने पड़ेंगे, मैच 10 की औसत। टॉस के लिए प्लीज कोखर लायंस और माहिरा ईगल्स दोनों ही कप्तान आ जाइए। फिलहाल हमारे स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं। निकेत स्पोर्ट्स, कयूम चाचा यूएसए, मुनव्वर भाई गरासिया यूके, मॉडर्न आर्ट ग्लास रुखसार भाई, सिद्दीक भाई खान, बेस्ट ऑटो डीलर वसीम भाई खान, इरफान भाई, क्रीमी हेवन, इकबाल भाई खान, स्टार कंस्ट्रक्शन, फैजू भाई, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टी, सोहेल भाई बिस्मिल्ला बर्गर, अजय भाई पटेल आरो, एजाज भाई सारंग यूकी, तलामुल्ला भाई यूकी, सोहेल भाई शेख यूकी, आरिफ भाई बापू यूएसए, एडवोकेट सल्लू भाई काजी, अल्ताफ भाई बापू धुमाड़िया, महबूब भाई सुधानगर, मुबारक भाई लुलानी सुधानगर, मोइन भाई व्हील एंड डील भारत डेयरी, नियाज भाई ग्रीन पार्क, सुफियान भाई मलिक, नकीब भाई मलिक, इन सभी स्पॉन्सरों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। नामी अनामी और स्पॉन्सर, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रगुजार हैं हम जिन्होंने इस MPL सीजन 8 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमारे जो ऑफिशियल सपोर्टर हैं इस एम्पायर, जयदीप भाई रावल, मिलिस भाई पटेल, नीरज भाई पटेल, लाइव स्कोरर बिलाल भाई मंसूरी, SF स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के ऑनर सलमान भाई फुलट जो लाइव ऑपरेटिंग भी कर रहे हैं। और आप अगर देख रहे हो लाइव तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा SF स्पोर्ट लाइव को, और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए क्योंकि आने वाली नई मैचेस वो आपको और देखने मिल सकती है। और कोई एरिया पर होगी तो वो भी आपको लाइव देखने मिल सकती है। DJ निसार, इन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं जो जुड़े हैं ऑफिशियल के तौर पर इस लीग मैच में। प्लीज बल्लेबाज
प्लीज अंपायर जल्द से जल्द ये मुकाबला शुरू किया जाए जी। तो देखते हैं अब पहली गेंद लेकर तैयार अमान शेख, मगर पहली गेंद अपील कर रहे हैं इजार। स्ट्राइक पर नौ स्ट्राइक गेंद पर रमीज। रन ज्यादा बनाने 71 बनाने 7 ओवर के अंदर, और उसके लिए आपको 10 की औसत से बल्लेबाजी करनी है। हर ओवर में 10 रन, आपने सही काम किया है। इस बार स्विच खेलने गए थे बल्लेबाज, मगर नाकामयाब। अच्छी लेंथ रखी, काफी आगे रखी, लेग बाय का इशारा, 1 रन वहां पर मिलता हुआ और खाता खुलता हुआ काजी 11 का। यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स बनाम काजी 11 के बीच में चलता हुआ आज के दिन का दूसरा मुकाबला। रमेश मना कर दिया नॉन स्ट्राइक से इजहार ने, और लगभग कोई रन नहीं, एक के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड। अमान से एक अच्छा वापसी हुई, खास करके पहली 2 ओवर में रन नहीं थे ज़्यादा, मगर 3 ओवर तक 19 ही रन थे। उसके बाद अच्छी वापसी टीम यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स की, और जहां पर 10 के औसत से बल्लेबाजी करके चली गई। दो फील्डर आपस में तालमेल की कमी, और उसी के चलते जीवन दान मिलता हुआ रमेश को, और ये जीवन दान भारी पड़ सकता है। कैच छोड़ो मैच गवाओ, ऐसा हो सकता है अब आपके लिए। फिलहाल 1 के साथ 2 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। 4 गेंदें हो चुकी है सुपर की, अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। ऊपर गई है इजहार के बल्ले से, इस बार फिर से एक बार नीचे मोहम्मद कैफ, और मिल चुकी है सफलता। पहली विकेट 2 के ऊपर लगा है, पहला झटका, अच्छी कैच, और उसी के चलते ये सफलता मिली है। और अब हुआ ऐसा है, खतरे में काजी 11 पहुंची है। मुकाबला जीतना दोनों ही टीमों में को जरूरी है, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। इसी बीच स्कोर रुका हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज देखना होगा कौन आता है। इसके बाद का मैच खोखल लायन और माहिर ईगल। नए बल्लेबाज रिजवान। खोखल लायन और माहिर ईगल टॉस के लिए आ जाए। माहिर ईगल आ चुकी है। खोखल लायन के कप्तान मोहसिन से कहूंगा टॉस के लिए आ जाए। स्कोर रुका हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद।
ज़्यादा वक्त ना ले, इसके बाद काफ़ी मैच खेलना है तो थोड़ा जल्द से जल्द मैच ख़त्म करे। पुल कर दिया है, 6 रन। अंपायर का इशारा नो। और 6 है, यानी कि सोने पे सुहागा है। बाई वन गेट वन फ्री है। रन इस बार 7 मिले हैं और 9 के ऊपर स्कोर बोर्ड पहुंचा है। ये खुशी के संकेत है। बल्लेबाज रिजवान अली आए हैं और इस मैदान के ऊपर रिजवान ने डीपीएल के अंदर शतक लगाया है भाई, और इसीलिए ये मैदान के बादशाह कहा जाते हैं। नो बॉल यहाँ पर कंसीडर किया गया है, और यानी कि फ्री हिट आने वाली गेंद। रिजवान अली जो इस ग्राउंड के बादशाह हैं, शतक लगाया था डीपीएल में, अब उनकी बल्लेबाजी देखने का मौका है। 127 रन नॉट आउट, मगर अब आने वाली गेंद फ्री हिट है। आते ही बड़ा हिट खेला है, ये दिवाली मनाई है और फटाका फोड़ा अपने बल्ले से है रिजवान ने। के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैच 10 की औसत से बल्लेबाजी करनी है और 10 रन आ चुके हैं पहली ओवर में। काजी 11 अभी भी वही लेन में नजर आ रही है, मगर यूनिक इंटीरियर विकेट जरूर हासिल करी, मगर इस ओवर में फायदा यूनिक इंटीरियर ने उठाया। खोखर लायन आ जाए टॉस के लिए। खोखर लायन खिलाड़ियों से गुजारिश है जल्द से जल्द मुकाबला आगे बढ़ाया जाए। दुरुस्त दूसरी ओवर प्रगति के ऊपर गेंदबाजी लेकर आए मोहम्मद कैफ।
इस बार बल्ले पर बराबर आई नहीं है, मना कर दिया है। और लगभग इस दूसरे ओवर की पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत हुई है। रिजवान स्ट्राइक के ऊपर है और रमीज नो स्ट्राइक इन पर है, दोनों आर। एक और अच्छी गेंद मोहम्मद कैफ की ओर से। नबीदुल्ली गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग इस ओवर में भी 10 आ जाएंगे तो मौका बन जाएगा काजी 11 के लिए, क्योंकि अभी तो 4 गेंदें बची है, 2 ही गेंद हुई है अब। इसके बाद के अगले टॉस के लिए खोखर लायंस के कैप्टन को हम यहाँ पे बुलाते हैं। टाइमिंग जरूर की थी, लॉफ्ट करना चाहते थे हवा में, मगर एक और गेंद बिंदी होती हुई नजर आएगी। 3 गेंदें लगातार, कोई रन नहीं। 10 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड। चलती हुई है दूसरी ओवर। इस बार जड़ा तो है मगर दूरी नहीं है, सिर्फ ऊंचाई है, नीचे रहेंगे दिलशाद। और बड़ी विकेट रिजवान की, इस ग्राउंड के बादशाह। इस बार लौट कर जाना पड़ेगा। दूसरी सफलता मिलती हुई 10 के ऊपर। अब्दुल लतीफ नए बल्लेबाज 2 विकेट गिरने के बाद आए हैं अपनी टीम का भार संभालने के लिए, मगर 10 के ऊपर ही अभी तक रुका हुआ स्कोर बोर्ड है। कोई भी रन नहीं, 4 गेंदें। मगर अच्छी गेंद है, इस बार हल्के से सिंगल चुराए आते ही और अपने ऊपर दबाव बनने नहीं दिया। सिंगल लेकिन नॉन स्ट्राइक गेंद वाले बल्लेबाज को ऊपर पर बुलाया। रबी सब स्ट्राइक के ऊपर। खोखर लायंस के कप्तान प्लीज कृपया स्टेज के पास आए। तो आखिरी गेंद है ये दूसरे ओवर की और सामना करेंगे रमीज। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है रमीज, मगर सामने जिस तरह की गेंदबाजी करी है मोहम्मद कैफ ने, दबदबा बनाया है इस मुकाबले में। योकर किया गया, डायरेक्ट हिट लगाना चाहते थे अनुभव, मगर फिलहाल 1 के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 12। अब 30 गेंदों में 59 की जरूरत, 30 में 59। प्लीज खोखर लायंस के कैप्टन जल्दी आवे यार।
तीसरी ओवर प्रगति के ऊपर फिर से अबान आए हैं, मगर रमेश स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। 12 के ऊपर रुका था स्कोरबोर्ड, मगर अच्छी बल्लेबाजी फिर से एक बार देखने रहेगा। सिंगल डबल आना बहुत ही जरूरी, अगर बिंदी जाएगी तो फिर दबाव और बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिंगल जरूर आया, मगर 13 रन लेकर 13 रन बन जाएंगे और 9 सेकंड पर चले जाएंगे रमेश। और यहाँ से इसके बाद का डू एंड डाई वाला ग्रुप बी का खोखर लायंस और माहिरा ईगल के बीच में टॉस होने जा रहा है। खोखर लायंस के कप्तान मोहम्मद कैफ और माहिरा ईगल के कप्तान शाहरुख, दोनों के बीच में टॉस कराएंगे बेस्ट ऑटो डीलर के वसीम खान। कैच की कॉल है, मगर देखिए अभी भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है काजी 11 को मुकाबला जीतने के लिए, क्योंकि पहली ओवर की शुरुआत अच्छी हुई थी, 10 रन बन चुके थे, मगर दूसरी ओवर में थोड़ा सा दबाव बनाने में कामयाब हो चुके थे। मोहम्मद कैफ 2 ही रन दिए और एक विकेट भी चटकाई, मगर ये तीसरी ओवर अमान फिर से लेकर आए हैं। 14 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड, 28 गेंदें और 57 की जरूरत। और ये बड़ा हिट आता हुआ यहाँ पर, खास कर रमेश के बल्ले से। और ये क्या 6 रन। और कैमरामैन फोकस करो, ये अगली मैच का टॉस वसीम खान के हाथों से कॉल मिस्टर कैफ। टेल। और वसीम खान के हाथों से टॉस हुआ, उसमें खोखर लायंस ने टॉस जीत के कौन सा फैसला लिया है? बैटिंग करेंगे हम पहले। और माहिरा ईगल फील्डिंग करेगा। इस मैच आपके लिए बहुत ही जरूरी है, दूसरे स्थान पे या पहले स्थान पे आने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करके उनको कम में ऑल आउट करने की। ऑल द बेस्ट खोखर लायंस। शाहरुख भाई। हम लोग कम रन में ये लोग को विकेट गिराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, बाकी हमारा 100% रहेगा सब लोग का। ऑल द बेस्ट बोथ टीम। और वसीम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रमीज है मगर राजा है, और इस मैदान पर अब उनका बल्ला चल रहा है। 2 बड़े हिट बैक टू बैक, इससे पहले 6 और अब 4, 24 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। दबाव पूरी तरह से कम किया गया है और काजी 11 को फिर से गेम में लाया गया है। इस बार चालाकी दिखाई रमेश ने, एक तेजी से चुराया, दूसरे के लिए मन पहले से ही बना रखा था और गेंद आएगी तब तक के लिए 2 रन पूरे कर लिए जाएंगे। रफ्तार है, तेजी है तो फिर रन भी 2 है और उसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद अमान के हाथों से, राजा स्ट्राइक पर रहेंगे। हल्के बल्ले से देखिए रन चुराया गया और ये वापसी हुई इस ओवर में। 3 ओवर के बाद 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 10 की औसत से बल्लेबाजी करना है, मगर 9 की औसत से बल्लेबाजी कर रही है। महज 1 रन पर ओवर कम है यहाँ पर, वो आने वाली ओवर में बटोर लिया जाएगा। ये मुकाबला रोमांचक हो सकता है। फिलहाल अब 24 में 44 की जरूरत, 24 गेंद में 44।
24 में 44 रन की जरूरत है। यहां से अब 11 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। प्लीज वक्त ना गवाए। रमेश अच्छी बल्लेबाजी, 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। बढ़िया शॉट है मगर फील्डर वहां पर थे, नाजा आउट होकर जाना पड़ा। स्कोर रुका हुआ 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फील्डिंग टीम से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा जल्द से जल्द मैच खत्म करे। इसके बाद काफी मैच है, खेलना है। ग्राउंड का कारपेट खेला है, 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। पुल कर दिया है, 6 रन। सैफुद्दीन उनके बल्ले से एक और बड़ा हिट, 2 गेंदों में 2 बड़े हिट लगातार लगा दिए हैं। पहला 4 फिर 6 और अब स्कोरबोर्ड 37 रफ्तार पकड़ ली है स्कोरबोर्ड ने। गेंद दीजिए भाई, 21 में अब 34 की जरूरत है। अब यहां से 21 गेंदों में 34 रन की जरूरत। 21 बॉल 34 रन।
फिलहाल 37 के ऊपर रुका हुआ स्कोर बोर्ड। अभी भी 21 गेंदों में 34 की जरूरत। एक और लगा है, फील्डर है मगर गैप में है गेंद। एक और बार बड़ा हिट, यावेली चेंडू बाहर, रानी चौकार। व्हाट अ बैटिंग बाय सैफुल। इट्स थर्ड बिग हिट बाय सैफुल। सुंदर शॉट। 41 के ऊपर बढ़ चुका है स्कोरबोर्ड। अब तो वो जो औसत है हासिल कर ली है। अब यहां से भले ही 2 गेंदें बची है, जितने ज्यादा रन बनाएंगे आपकी टीम के लिए अच्छा है। फॉलो थ्रू में नीचे रहेंगे गेंदबाज। मिल जाएगी विकेट मोहम्मद कैफ को। 3 जरूर आपने गेंदें खेली मगर चौथी गेंद मेरे नाम की होगी और वो नाम लिखा गया है मोहम्मद कैफ का उस गेंद पर। 41 पर 4। अपनी टीम के लिए कैफ आए, उनके पास क्षमता है। कल के दिन अच्छी पारी भी खेली थी कैफ ने मगर इस बार ओवर की समाप्ति है। 4 ओवर के बाद 41 है। अब 18 गेंदों में 30 की जरूरत। लगभग 10 की औसत से खेलना है आपको। बल्लेबाजी करना है तो 10 रन पर ओवर। फिर से एक बार 18 में 30 की जरूरत। इसी बीच स्कोर रुका हुआ 4 ओवर की समाप्ति पे 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से 18 गेंदों में 30 रन की जरूरत। सैफ ने अपना काम करके गए। अभी देखना होगा अगले बल्लेबाज कहां तक ले जाते हैं अपनी टीम को। 18 बॉल 30 रन्स। काफी अच्छा मैच। एमपीएल सीजन 8 डे 4। आज मेगा फाइनल, सेमीफाइनल, क्वालिफायर, एलिमिनेटर खेला जाएगा आज के दिन। तो 18 गेंदें 30 की जरूरत है मगर ये मुकाबला फिर से आगे बढ़ा है एक और रोमांच बढ़ाने के लिए। मगर गेंदबाजी के ऊपर शमशेर हल्के भले से फ्लिक किया है। ऑफ साइड में खेल दिया गया है। अलोंग दी कारपेट गेंद भरी है लॉन्ग ऑफ के रीजन में मगर एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन।
अच्छी गेंद कैफ के लिए यहाँ पर अच्छा मौका है अपनी टीम के लिए रन बनाने का, क्योंकि अब ज़रूरत पड़ी है टीम को, काजी 11 को। और अभी तक 2 गेंदों में रन नहीं बना पाए, हालांकि ये 2 गेंदें ही हुई हैं। अच्छा काम सेव करके गए, 3 गेंदों में 3 बड़े हिट, मगर चौथी गेंद पर बाजी मारी कैफ ने, वहां पर गेंदबाजी के तहत और विकेट लिया। अगर रहे थे तो मेरे ख्याल से जल्दी खत्म कर सकते थे मुकाबला। अच्छी गेंद, एक और बार योकर का इस्तेमाल किया गया, ये ओवर थ्रो हो चुका है। दो रन मिल गए, गलती हो गई यहां पर। ऐसे रन को बचाना है, मगर जब दोगे तो फिर आगे जाके भुगतोगे। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। अभी भी 15 में 27 की जरूरत है। पंद्रह गेंदें 27 की जरूरत। कलाइयों का इस्तेमाल, अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन के एरिया में। गेंद जरूर जा रही थी सीमा रेखा की ओर, बढ़ती हुई भी नजर आई थी। शाहरुख थे वहां ओवर फील्डर, और गेंद आएगी मगर तब तक तेजी है, रफ्तार है बल्लेबाजों में, और एक बार 2 रन चुराते हुए नजर आएंगे। 2 के साथ फिर से 46 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। 46 टीम का स्कोरबोर्ड, अच्छे रन बना लिए। पांचवी ओवर की 2 गेंद बची और वाइड का इशारा यहां पर, और उछाल का यहां पर वाइड मिला है और 1 बाउंस भी है। और अच्छी गेंद है, वाइड है, यानी कि अब 14 में 24 की जरूरत है। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 47। अब यहाँ से 14 गेंदों में 24 रन की जरूरत। स्ट्राइक पे रहेगी कैफ। और अच्छी गेंद है, अपील मांग रहे हैं, मगर अपील तो है, साथ में बिंदी भी है, कोई रन नहीं है। और अभी भी मौका है, 13 गेंदें 24 की जरूरत है जीत के लिए। 13 में 24। ये मुकाबला जीतने के लिए दोनों को ही जरूरी है मुकाबला जीतना, मगर कैफ है, बल्ला ऊपर है, हवा में गेंद, फील्डर वहां पर, मगर 1 बाउंस सीमा रेखा पार। 4 4 4 पूरे 4, शानदार। इसी के साथ 51 के ऊपर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड। अब यहाँ 12 गेंदों में 20 रन की जरूरत।
फिलहाल 12 में 20। अब्दुल लतीफ है स्ट्राइक के पर, मगर वाइड का इशारा है, अतिरिक्त रन है, खुशी की खबरी है, खुश खबर है यहाँ पर काजी 11 के लिए। फिलहाल 12 में 19 की अब जरूरत है। धीरे धीरे ये मुकाबला इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है, रोमांचक होता हुआ। मगर इस बार अच्छी गेंद है, इस बार वापसी गेंदबाज की है तालिब। पहली वाइड करी, मगर इसके बाद बिंदी के साथ शुरुआत होती हुई इस ओवर की, चलती हुई छठी ओवर। अब 11 में 19। अच्छी गेंद रखी, वहां पर दूर रखी, इस बार थोड़ी आगे गिरा दी, बल्लेबाज से दूर रखा, मगर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, बढ़िया कैच, सुंदर कैच। अमान रहेंगे और कैच पकड़ेंगे, उल्टी भागते हुए पकड़ेंगे। थैंक यू डीजे। 10 गेंदें 19 रन की जरूरत, दबाव बनाने में कामयाब गेंदबाज तालिब। 30वीं विकेट जरूर मिली है उन्हें अपने करियर की। मगर 10 में 19 की जरूरत है। अच्छी कैच पकड़ी, वहां पर उल्टे भागे थे अमान, मगर पकड़ने में कामयाब हो गए वहां पर। अच्छी जजमेंट वहां पर, संतुलन पूरी तरह से बनाए रखा उस कैच के लिए, और वो वहां पर कैच लपकने में कामयाब। तालिब की भी तारीफ करनी पड़ेगी, गेंद काफी आगे रख ली थी। नए बल्लेबाज आए हैं अम्मार पठान, और राते ही अपना जादू दिखा दिया है। मोटा बटका, चेंडू बाहर आणि षटकार 6। बॉल दीजिए भाई। अब 9 में 13 की जरूरत। 9 गेंदें 13 की जरूरत। खूबसूरत, डगआउट से ही देखकर आए थे, लग रहा था जिस तरह से ये शॉट खेला, मन बनाया और मुकम्मल किया। डीप फाइन लेग के एरिया को पार किया गेंद ने, 6 रन जड़ दिया अम्मार पठान। एक और अच्छा शॉट है, डीप विकेट के ऊपर फील्डर तैनात है, मगर 1 बाउंस 4 है। एक और बढ़िया शॉट है, नाम अम्मार है, मगर इन्होंने जो मारा है मौके पे चौका मारा है। अब 8 में 9 की जरूरत है, 8 में 9। दोनों ही टीम को जीतना बहुत ही जरूरी, और गुजारिश है दोनों ही टीम वक्त के ऊपर मुकाबला खत्म करने की कोशिश करे। इसके बाद दोनों टीम तैयार रहे, माहिरा ईगल्स और खोखो अलायंस। आठ में 9 डाउन द ग्राउंड, एक्स्ट्रा मिड विकेट की और गेंद बढ़ी है, मगर फील्डर है, एक ही रन लिया गया है, और एक के साथ अब 8 रनों की जरूरत है 7 गेंदों में। 7 में 8।
मुकाबला रोमांचक, दोनों ही टीम को जीतना बहुत ही जरूरी है मुकाबला, फिर चाहे वो यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स हो या फिर काजी 11 हो, दोनों के लिए जीतना जरूरी है। मगर ये बाहर निकलकर रचनात्मक शॉट खेला है, उल्टे भागकर पकड़ने का प्रयास है, मगर एक तेजी से चुराया है, दूसरे के लिए दौड़ लगा लिए, क्या तीसरा? जी नहीं, 2 ही रन लिए जाएंगे और अब 6 में 6 की जरूरत है जीत के लिए, 6 में 6 ये मुकाबला जीतने के लिए। जो भी हो प्लीज रणनीति जल्दी बनाइएगा। छह में 6 की जरूरत है काजी 11 को जीतने के लिए, मगर सामने यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स, उनको रोकना पड़ेगा और गेंदबाजी के ऊपर आ चुके हैं गेंदबाज शमशेर। स्ट्राइक के पर अम्मार, छह में 6 की जरूरत है, अपील कर रहे हैं, मगर अच्छी गेंद है, अब 5 में 6 की जरूरत है। यह मुकाबला दोनों ही टीम को जीतना बहुत ही जरूरी है, मगर जीत कर कौन जाएगा? 6 में 6 की जरूरत थी, एक गेंद बिंदी हुई, अब 5 में 6 की जरूरत है। फील्डिंग चेक कर लिया गया है, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा मिड विकेट रखा गया है, लॉन्ग ऑफ भी साथ में रखा गया है और डीप पॉइंट बाहर निकाला गया है। देखते हैं अब क्या कमाल कर पाते हैं। पांच में 6 की जरूरत है, मगर 6 लगाकर काजी 11 इस मैच पर दबदबा बनाएगी और जीत जाएगी।